अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के सेक्टर में एक्सरसाइज 4.10 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर इज 14। हमने नंबर फाइंड करने के ऐसा नंबर जो 1 लेस देन है, कोई भी हम नंबर पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, उसका जो 2 लेस देन 3 टाइम्स है उस नंबर का वो 14 आएगा। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे आपका जो नंबर है वो x है, देन आप 1 लेस देन करेंगे तो x माइनस 1 होगा, और जब आप इसमें से 2 लेस करेंगे 3 टाइम्स द नंबर तो 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 14 बन जाएगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, फर्दर आप इनको जो है वो माइनस 5 आ जाएगा। आप इसकी जो है आप मीटर मेकिंग करें, माइनस 9 प्लस 4x आएगा। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं दोनों को हम अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू माइनस 4/3 आ गई। अब हमारे पास जो नंबर की वैल्यू होती है पॉजिटिव वाली हम लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर 3 है, तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो यहाँ पे 3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो वो कह रहा था सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, और हमने नंबर फाइंड करना है। कोई भी एक नंबर है, हम नंबर को लेट कर लेते हैं x से, देन आपकी इक्वेशन जो है वो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 380 बनेगी। यहाँ पे जो है वो आप क्या करें, अपनी 380 को यहाँ पे लिया, नेक्स्ट आप इनकी मीटर मेकिंग करें, 20 और माइनस 19 बनेगी। इनको सॉल्व करने फर्दर आपके पास दो जो है वो आपकी वैल्यूज आ रही हैं, दोनों को इक्वल टू 0 रखें। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव को हम डिक्लेयर नहीं करते, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू 19 है और आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपके पास 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट बाय 100। वो कह रहा है 40 को हमने दो तरह से डिवाइड करना है कि हमारे पास जो उसका स्क्वायर है वो ग्रेटर होगा 2 टाइम्स उनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे 100 से। आपने नंबर लेट कर लेना, सबसे पहले आपका वही पॉजिटिव नंबर है और वो नंबर आपके पास जो है वो x है, और फर्स्ट पार्ट जो है वो आप उसको लेट कर लेंगे वो x है, और सेकंड पार्ट आप लेट कर लेंगे वो आपके पास 40 माइनस एक्स आता है। आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स के प्लस 40 माइनस एक्स के इक्वल टू 2x 40 माइनस एक्स प्लस 100 आएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, इसका आप यहाँ पे स्क्वायर जो है वो ओपन कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने सॉल्व किया, ये आपने आगे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आपके पास जो है इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो है वो आंसर आ गया। इसको आप मीटर मेकिंग करें, माइनस 25 माइनस 15 को यूज करेंगे हम, और आपकी मीटर मेकिंग होगी तो आपके पास फिर दो फैक्टर्स आ जाएंगे, इनको अलग अलग इक्वल्स टू 0 रखें। फर्स्ट पार्ट इसका 25 आ रहा है, सेकंड पार्ट में जो आपने कहा था 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 25 को माइनस करेंगे, आपके पास एक आंसर 15 आएगा। और सेकंडली एक्स माइनस 15 है, फर्स्ट आपके पास वैल्यू 15 आएगी और सेकंड 40 माइनस 15 है, तो आपके पास 25 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5 5 द नंबर। हमने नंबर फाइंड करना है, वो कह रहा है कि आपके पास जो पॉजिटिव नंबर है उसका सम और उसका रेसिप्रोकल 26/5 के इक्वल आता है। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे x आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, इक्वेशन आपकी क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू 26/5। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे फिर मीटर मेकिंग हो जाएगी। मीटर मेकिंग होने के बाद फैक्टर्स बनेंगे, उनको इक्वल टू 0 रख लें, और एक आपके पास आंसर x का जो है वो 5 आएगा और एक x का आंसर आपके पास 1/5 आएगा। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। 56 से नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो एक्सीड हो रहा है, हमने उस नंबर को फाइंड आउट करना है। डेट आप लेट कर लें, x आपके पास वो नंबर है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग x अंडर रूट एक्स प्लस 56 आ जाएगा। यहाँ से आप 56 को इधर आकर माइनस करवा दें, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, और आपके पास जो है वो फर्दर इसको सॉल्व करें। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर दो फैक्टर्स बनेंगे मीटर मेकिंग करने के बाद, एक आपके पास आंसर x इक्वल टू 64 आएगा और एक आपके पास आंसर x इक्वल टू 49 आएगा। अब हमने यहाँ पे 49 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब हम इसको चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो 64 है वो सिर्फ इसका रियल रूट है, जो 49 है वो आपको इमेजिनरी पार्ट देता है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड टू कॉन्सेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। हमने दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास 132 आएगा। अब वो नंबर्स क्या है आपके पास, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, एक नंबर आपके पास x है और दूसरा x प्लस 1 है। आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 132। नेक्स्ट जो है वो फर्दर आप इसको सॉल्व करें और आपके पास मीटर मेकिंग करेंगे, और नेक्स्ट आपके पास दो फैक्टर्स बनेंगे, इनको अलग अलग जब आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो एक आपके पास आंसर जो है वो -12 आ रहा है और एक आपके पास आंसर 11 आएगा। फर्दर जब आप इसके कॉन्सेक्टिव नंबर्स देखेंगे तो आपके पास -12 और -11 आएगा और यहाँ पे 11 और 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स कॉन्सेक्टिव इवन नंबर आपके पास 296 और हमने उनको फाइंड करना है। फर्स्ट इवन नंबर लेट कर लें x से, सेकंड इवन नंबर है तो आपको x प्लस 2 लेट करना पड़ेगा। आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग x प्लस 2 का क्यूब माइनस x क्यूब इक्वल्स टू 296 है। इसमें आपने जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करें। यहाँ पे आपके पास मीटर मेकिंग हो रही है 8 और -6 से, और देन आपके पास दो फैक्टर्स बने, दो जो फैक्टर्स बनेंगे उसका एक आंसर आपके पास x की वैल्यू -8 आ रहा है और एक आंसर आपके पास x की वैल्यू 6 आ रहा है। तो सेकंड कंसेक्टिव नंबर यहाँ पे आपके पास -6 हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड कंसेक्टिव नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है फार्मर बोट सम शीप फॉर ₹9,000। 9,000 की उसने एक शीप लिया, इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच ही वुड हैव गोट 3 शीप मोर देन द सेम मनी। आपने बताना है कि वो किस ऐसा कौन सा रेट है जिसके अंदर जो है उसने फाइंड आउट किया। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करी तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ शीट है, नंबर ऑफ शीप जो है वो एक्स है। देन आपके पास फॉर्मूला यूज होगा, टोटल अमाउंट आपके पास नंबर ऑफ शीप की और रेट पर शीप होगा। टोटल अमाउंट उसने हमें गिवन की है 9,000 है और एक्स आपके पास रेट पर शीप। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले, नेक्स्ट आपके पास रेट आ जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स। अब जब आपने 3 शॉप लिए हैं, शीप्स आपने लिए हैं, तो देन आप एक्स प्लस 3 करके उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है वो आप इसको रेट के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। नेक्स्ट आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा, फर्दर जब आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आपकी मीटर मेकिंग होगी 18 और -15 से, और नेक्स्ट आपके पास दो आंसर आए, एक आपके पास एक्स की वैल्यू -18 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू आपके पास 15 आ रही है।
अब क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते तो यहाँ पे उसने कितनी शीप्स बोर्ड की 15 शीप्स बोर्ड की। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एक्स फॉर रुपीज 240, इफ ही हैड 2000 मोर ही वुड हैव गेट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल रुपीज 0.50 प्लस डोजन चीपर। हाउ मेनी डोजन एक्स डिड ही सेल? हमने एक्स फाइंड करने है। सबसे पहले आप लेट कर लें कि डोजन का नंबर एक एन है और दूसरा प्राइस जो है वो पी है। देन आपने वही वाला अपना फॉर्मुला यूज किया, फॉर्मुला यूज करने के बाद टोटल अमाउंट 240 थी, इसको हमने पी और एन से लेट किया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवा दी। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक और इक्वेशन आएगी, जिसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। नेक्स्ट आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को पकड़ें, वहाँ से आप वैल्यू पुट करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 2n के साथ। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास फिर यहाँ पे मिड टर्म मेकिंग हो रही है। मिड टर्म मेकिंग होने के बाद दो आपके पास जो है वेक्टर्स आ रहे हैं, इनको इक्वल टू 0 रखें। एक आपके पास n की वैल्यू -32 आ रही है और एक n की वैल्यू आपके पास 30 आ रही है, तो हम नेगेटिव वाले को नहीं लेते, तो इसलिए आपके पास जो है इसने 30 थाउजेंड जो है वो सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर का, उसमें वो कह रहा है साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड ही ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ही कुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर। हमने जो है वो उसकी जर्नी फाइंड करनी, कितना उसको टाइम लगा। सबसे पहले स्पीड को आप वी लेट करें, टाइम आपके पास आवर्स में है, उसको टी लेट करें, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इस इक्वेशन को देखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है फर्दर सॉल्व करने के आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो है वो वी की वैल्यू पुट करें और जो है वो उसको पुट करने अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट करने के बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आपकी यहाँ पे मिड टर्म मेकिंग हो रही है। मिड टर्म मेकिंग होने के बाद आपके पास फिर दो आंसर आ रहे हैं, एक आपके पास टी के आंसर आ रहा है -8 और एक आपके पास आंसर आ रहा है 6। अब नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो उसको 6 आवर्स लगे थे अपने 48 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ये था आज का लेक्चर। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पर्सन ऑनलाइन क्लासेस देनी है आपने, असाइनमेंट्स में आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।